गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमने पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट, दैट इज़ चैप्टर 2 ऑफ 10th क्लास। फर्स्टली हमने लास्ट ये डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड क्या होता है हमने ये डिस्कस किया था। एसिड आर सोर इन टेस्ट, बेस क्या होता है, बेस आर बिटर इन टेस्ट। हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। देन हमने ये पढ़ा था कि वो कैसे अपना कलर चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमने कुछ पढ़ा था सिंथेटिक इंडिकेटर्स और कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है। हमने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में देखा था कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, और नेचुरल क्या है जो कि नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें इंडिकेट करने में द पीएच, और वी कैन से एसिड, दे आर एसिड और बेस, हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प आउट करते हैं। क्या एग्जांपल है इसके, टर्मरिक और लिटमस पेपर। देन सिंथेटिक इंडिकेटर के कुछ एग्जांपल देखे थे, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन, ये दोनों हमने एग्जांपल देख लिए थे। अब हमने कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी देखे थे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो अपना ओडर चेंज करते हैं इफ़ दे आर इन एसिडिक और इफ़ दे आर इन बेसिक। मेनली एसिड में ही अपना वो ओडर चेंज करते हैं और हमें पता लग जाता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। एग्जांपल्स हमने देखे थे, अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, मैंने आपको क्लोव भी एक एग्जांपल दिखाया था, जो कि ये सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने लिए हैं और ये सारे उसमें दिए गए हैं। फिर आगे हमने क्या देखा था, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। एसिड जो होता है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है। एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। और यही सेम हमने बेस के साथ भी रिएक्शन शो किया था। बेस में क्या होता है, NaOH, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो फिर क्या फॉर्म करेगा, सोडियम जिंकेट, ये एक एग्जांपल मैंने लिया था, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। सेम जस्ट लाइक एसिड, ये भी बेस भी हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा एंड एक सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। आगे हमने क्या देखा था, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। कैसे ये मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके कुछ हमने रिएक्शन देखे थे, जैसे कि Na2CO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू Na2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा, वाटर रिलीज़ करेगा, देन ये सॉल्ट भी रिलीज़ करेगा। हमने ये देख लिया। HCl दैट इज़ एसिड, जब वो कार्बोनेट के साथ कोई मेटल कार्बोनेट है उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। सेम ऐसा ही अगर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, H2O, CO2 एंड NaCl। और अगर हम उसे लाइम वाटर के साथ पास करते हैं CO2 को तो फिर क्या फॉर्म करता है, CaCO3 एंड H2O। ये हमने देख लिया था। और फिर अगर ज़्यादा कंसनट्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम पास करेंगे तो फिर वो क्या बनेगा, CaCO3 दैट इज़ एक्वस, एंड वो सोल्यूबल हो जाएगा वापस और इनविजिबल कलर हो जाएगा उसका। ठीक है। फिर अब हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। हमने देखा था कि एसिड और बेस कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ये हमने कुछ एक रिएक्शन उसका देख लिया था, NaOH प्लस HCl, NaCl H2O फॉर्म करता है, NaCl दैट इज़ सॉलिड एंड H2O। ये रिएक्शन क्या शो करता है, न्यूट्रलाइजेशन शो करता है। बेस ये है, एसिड ये है, दोनों एक्वस सोल्यूशन में जब मिक्स किए जाते हैं तो दोनों अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी थोड़ी लूज़ करने लगते हैं, फॉर्म करते हैं NaCl दैट इज़ सॉल्ट एंड H2O दैट इज़ वाटर, मतलब वो न्यूट्रलाइज होने लग जाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। मतलब वो दोनों एक दूसरे की वीकनेस बन जाते हैं, समझ लीजिए, वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी लूज़ करने लगते हैं और वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। फिर इसको हमने बताया था न्यूट्रलाइजेशन इस डायग्राम के थ्रू। देन मैंने बताया था मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सेम जस्ट लाइक
प्रीवियस रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस करेगा। ये कुछ इसका हमने एग्जाम्पल देख लिया था, ठीक है। अब मेटेलिक ऑक्साइड मैंने आपको बताया था किस तरह का नेचर होता है उसका। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो सेम मैंने जैसे पहले बताया था वो वैसा ही इक्वेशन होता है। फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब इसे बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। अब हम इस पार्ट से ये स्टार्ट करेंगे, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव कॉमन। पहले हमने जो चीज़ें रिवाइज़ की थी मैंने आपको अभी बताया। अब हम देखते हैं कि एसिड्स और बेस में क्या कॉमन होता है। ये एक हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे, विच इज़ चैप्टर 2 एक्टिविटी 2.8। टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा। मीन्स ये कुछ हम सोल्यूशन लेंगे, उनको हम डिफरेंटली अलग अलग बीकर में टेस्ट आउट करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि अगर ये एसिड है तो फिर ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है और ये कैसे सारे एसिड से सिमिलर है, ठीक है। फिक्स 2 नेल ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ 100 ml बीकर। क्या करेंगे, एक कॉर्क लेंगे दैट इज़ स्पंजी मटीरियल, उसको हम एक बीकर में प्लेस कर देंगे एंड देन कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल्स। 2 नेल्स जो लेंगे हम उसे 2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे विद 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच। क्या करेंगे, 6 वोल्ट बैटरी बल्ब और स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। नाउ पोर सम डिल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। अब क्या करेंगे, हम उसमें थोड़ा थोड़ा HCl बीकर में डालते जाएंगे ऑन द करंट और स्विच ऑन करेंगे करंट। जब हम उसमें थोड़ा थोड़ा HCl डालते जाएंगे और स्विच ऑन करेंगे करंट तो हम क्या ऑब्जॉर्व करेंगे, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। रिपीट विद द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यही सेम प्रोसेस हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिपीट करना है। दोनों में हम क्या ऑब्जॉर्व करेंगे कि जब हम स्विच ऑन करेंगे तो उसका बल्ब ग्लो हो जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी प्रेजेंट है। कंडक्टिविटी प्रेजेंट है तभी बल्ब ग्लो करेगा, राइट। फिर अगर हम रिपीट करते हैं, रिपीट विद द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमने वही सेम प्रोसेस रिपीट किया तो हम वही देखेंगे कि बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा। फिर रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एक्वस सोल्यूशन, अल्कोहल सोल्यूशन। उस प्रोसेस को, सेम जो प्रोसेस है उसको हम ग्लूकोज के साथ और अल्कोहल सोल्यूशन के साथ भी हम रिपीट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है क्या नहीं, मतलब सारे केसेस में बल्ब ग्लो किया क्या, या फिर सारे केसेस में किया, किसी में नहीं किया, किसी में किया। तो हम बता रहे हैं कि जो 2 केसेस अल्कोहल और ग्लूकोज के थे उसमें बल्ब नहीं ग्लो करेगा, और जो पहले एसिड जो था HCl प्लस एक और हमने एसिड लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, उन दोनों केसेस में बल्ब ग्लो करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरीड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस। अब आप बोलेंगे कि आयंस इसमें है तो हाइड्रोजन तो उसमें भी प्रेजेंट है ना, ग्लूकोज में भी, अल्कोहल में भी, बट उसका नेचर अलग है। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है और कैटायंस एनायंस दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए कंडक्टिविटी शो करता है। अब द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरीड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस। एसिडिक जो सोल्यूशन होता है उसमें जो आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। एसिड कंटेन H+ आयन। अब सारे एसिड में H+ आयन तो मिलता है, राइट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सल्फ्यूरिक एसिड में क्यों शो किया, क्योंकि उसमें भी H+ आयन प्रोड्यूस हुआ। HCl में क्यों शो किया, क्योंकि उसमें भी H+ आयन प्रोड्यूस हुआ। अब जो कैटायन प्रोड्यूस हुए, जैसे कि Cl- HCl में प्रोड्यूस हुआ था, NO3- HNO3 में सल्फ्यूरिक एसिड में प्रोड्यूस हुआ था, SO4- H2SO4 में, ऐसे ही सब में कैटायंस भी प्रोड्यूस, एनायंस भी प्रोड्यूस होते हैं। H+ को हम कैटायंस कहते हैं एंड Cl- जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनको हम एनायंस कहेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से कंडक्टिविटी प्रेजेंट थी HCl में
जब हमने HCl का बल्ब ऑन किया, HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, जो भी हमने एसिड लिए थे उनका बल्ब ऑन किया, तो फिर बल्ब ग्लो हुआ। क्यों? इसी वजह से, बिकॉज जब एक्वस सोल्यूशन में जो आयंस और होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और उसकी वजह से कंडक्टिविटी प्रेजेंट होती है और वो बल्ब को ग्लो करने में हेल्प किया। ठीक है, अब व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। अब ये लोग बोल रहे हैं कि क्या होगा अगर एसिड और बेस को वाटर सोल्यूशन में डालेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 2.9 में। सॉलिड NaCl इन अ क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेटस apparatus। हमें क्या करना है, 1 ग्राम सॉलिड NaCl लेना है। 1 ग्राम सॉलिड NaCl लिया इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, और फिर क्या करेंगे, ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। उसमें क्या करेंगे, पहले सॉलिड NaCl ले लिया हमने एक टेस्ट ट्यूब में, अब उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज़ देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। जिस ट्यूब में हमने डाला क्या उसमें से गैस निकला। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद द ड्राई वेट लिटमस पेपर। अब गैस तो निकला है, तभी इन्होंने पूछा आगे, राइट। तो देख लेते हैं उसका रिएक्शन क्या हुआ है। NaCl दैट इज़ 1 ग्राम सॉलिड हमने लिया था ना NaCl, फिर हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला H2SO4, फिर उसमें से क्या रिएक्शन जो हुआ है Na2SO4, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट मिला हमें Na2SO4 HCl दैट इज़ गैशियस इन नेचर। जो HCl प्रोड्यूस हुआ है वो गैशियस इन नेचर होगा। ठीक है, इसमें वाटर तो नहीं है ना, NaCl सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 एक टाइप का एसिड है, तो इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये ऐसा रिजल्ट शो किया। ठीक है, Na2SO4 एंड HCl इज़ अ गैस, ये गैशियस फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था कि अगर गैस प्रोड्यूस होता है तो फिर उसे क्या करना है, ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेक करना है। तो गैस तो निकला, पर अगर हम ड्राई लिटमस पेपर के साथ चेक करेंगे तो क्या कलर चेंज करेगा, और अगर हम वेट लिटमस पेपर के साथ करेंगे तो क्या वो कलर चेंज करेगा। ड्राई के साथ तो नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक्वस जो मीडियम होता है ना वो ज़रूरी होता है आयंस को प्रोड्यूस करने के लिए। इस मीडियम में अगर HCl जाता तो वो इजीली शो कर देता ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, बट क्या प्रॉब्लम है कि वो एक्वस मीडियम नहीं था और वो गैशियस इन नेचर है। अब गैशियस नेचर को अगर ड्राई होता है ना तो उसके साथ अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को चेक करेंगे तो वो क्या चेंज करेगा, कलर नहीं करेगा, वो कलर ड्राई लिटमस पेपर के साथ नहीं करेगा। बट HCl जब सोल्यूशन में रहेगा, अगर वेट लिटमस पेपर हमने लिया है, जो वेट लिटमस पेपर वेट लिटमस पेपर लिया है उसके साथ अगर हम चेंज करेंगे, चेकआउट करेंगे तो वो चेंज करेगा, क्योंकि उसका जो ह्यूमिडिटी और जो मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट होगा वो H आयंस को सेपरेट करके और वो कलर चेंज करेगा। ठीक है, इसीलिए एक्वस सोल्यूशन होना ज़रूरी है किसी भी मीडियम में एसिड को, आयंस को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे लिटमस पेपर के बारे में, पीएच स्केल के बारे में, कैसे हम उसको एसिड को, बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कैसे वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा नेक्स्ट पार्ट इसके साथ देखिए जो कि आपको हेल्प करेगा बताने में कि एसिड के क्या होता है, बेस क्या होता है, उनकी जो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितने एक दूसरे से वो डिफरेंट होते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।